हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अगर हमें दो ट्रांजिस्टर दिए जाए और उनको बोला जाए कि इनका पता लगाओ कि ये पीएनपी है या एनपीएन है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो एक तो ऑप्शन है कि अगर उनका आपको नंबर मालूम है, उन पे जो नंबर पड़ा हुआ है अगर वो मालूम है, वो विजिबल है, तो आप नेट पे जाके उसकी डेटा शीट देख सकते हो और उसकी पिन का पता लगा सकते हो कि ये पिन कौन सी है। दूसरा, अगर कहा जाए कि मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये पीएनपी है या एनपीएन है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आज कि मल्टीमीटर से कैसे पता करते हैं। अब जैसे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, NPN 548, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है, NPN, यानी कि ये इसका कलेक्टर है, ये इसका कलेक्टर है, ये इसका बेस है और ये इसका एमीटर है। तो इसमें क्या है, बेस जो है आपका पॉजिटिव है, कलेक्टर जो है आपका नेगेटिव है और एमीटर भी नेगेटिव है। तो इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, इसको हम बेस पे जो हमेशा पॉजिटिव लीड रख के, यानी कि रेड वाली लीड रख के इसको हम टेस्ट करेंगे। तो ये दोनों साइड जो है कलेक्टर और एमीटर पे कुछ रेटिंग दिखाएगा। वो रेटिंग पॉइंट में होगी, वो 0.5 से लेके 0.7 0.8 तक हो सकती है, कुछ भी, यानी कि 0.5 से लेके XYZ 0.8 या 0.7 या 0.8 तक हो सकती है XYZ। और दूसरी बात यह है कि एमीटर की जो रेटिंग होगी वो कलेक्टर से हमेशा ज़्यादा होगी, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। तो एमीटर की जो रेटिंग होती है हमेशा वो कलेक्टर से ज़्यादा होती है। जैसे कि कितना ज़्यादा हो सकती है, केवल 0.004 या 0.005 अंक डिजिट ज़्यादा हो सकती है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अगर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया जाए टेस्ट करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, उसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। उसमें अगर आप बेस पे, अगर आपकी या तो ब्लैक लीड होगी या रेड लीड होगी, तो उन दोनों पे, या सॉरी, किसी एक पे, दोनों साइड पे, बाकी दोनों पिन पे कोई रेटिंग दिखाएगा। और जो पिन स्टेबल होगी और जिस पिन को आप चेंज कर रहे हो इधर उधर, अगर जो स्टेबल पिन होगी और दूसरी पिन को आप इधर और इधर टेस्ट कर रहे हो और रेटिंग दिखा रहा है, तो अगर जो स्टेबल वाली पिन पॉजिटिव है तो वो ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। अगर स्टेबल वाली पिन नेगेटिव है, यानी कि ब्लैक है, और बाकी दोनों पिन पे रेटिंग दिखा रहा है, तो वो ट्रांजिस्टर पीएनपी होगा। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर पीएनपी है, सॉरी एनपीएन। तो एनपीएन पे मैंने आइडिया लगा लिया कि ये TO90 पैकेज है, और TO90 पैकेज का हमेशा जो इस टाइप के जो ट्रांजिस्टर होते हैं, छोटे ट्रांजिस्टर, आपको मैं दिखा दूँ नज़दीक से, इस टाइप के जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो TO92 पैकेज होता है और उनका बेस जो है हमेशा मिडिल में रखता है। तो अगर मैं ये ब्लैक वाली लीड मिडिल में रखता हूँ, या आप बगल में भी साइड में भी रख के देख सकते हो, तो क्या होगा, इधर मैंने रखा कुछ नहीं दिखा रहा, इधर मैंने रखा कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये आप फिर इसको चेंज कर सकते हो, लीड को आप मिडिल में ये वाली लीड रख सकते हो, रेड वाली। अब इस पे देखेंगे, इधर रखेंगे, इधर एक रेटिंग दिखा रहा 0.69, ठीक है। अब मैं इधर रखता हूँ, इधर एक रेटिंग दिखा रहा 0.704, इधर रखा तो पॉइंट इतना दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव लीड पे रेटिंग दिखा रहा है
पॉजिटिव लीड पे आपकी रेटिंग दिखा रहा है, लेकिन नेगेटिव लीड पे कोई रेटिंग नहीं दिखा रहा। और बाकी आप किसी भी लीड को इधर उधर रखोगे, ऐसे टेस्ट करोगे या इसको एक्सचेंज करके टेस्ट करोगे, ठीक है, ओपन दिखाएगा हमेशा। ब्लैक को मिडिल में रखोगे तब टेस्ट करोगे, ओपन दिखाएगा, इधर ओपन दिखाएगा। और केवल या रेड को आप इधर रखोगे और इसको बेस पे रखोगे तब ओपन दिखाएगा, जो मैंने दिखा दिया है। केवल एक ही जगह यानी कि रेड वाली को मिडिल में रख के ये कुछ रेटिंग दिखा रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर आपका, क्योंकि ये पॉजिटिव लीड स्टेबल है और ब्लैक लीड को दोनों लीड पे रखने पे, इधर उधर रखने पे, और ये रेटिंग दिखा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था कि कलेक्टर की रेटिंग हमेशा एमीटर से कम होती है, तो ये कलेक्टर की 0.696 है और एमीटर की 0.702, यानी कि इतने डिफरेंस होता है। 0.004 का हो सकता है, 0.005 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। अब ये हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग पूरी होगी। अब बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर में एनपीएन का उल्टा होता है। जैसे कि इसमें पीएनपी यानी कि ये कलेक्टर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका एमीटर हो गया, ठीक है। तो इसमें बेस क्या है? नेगेटिव है। तो इसमें जब हम ब्लैक लीड बेस पे रखेंगे तो ये एमीटर और कलेक्टर पे कुछ रेटिंग दिखाएगा। लेकिन अगर बेस पे हम पॉजिटिव लीड रखेंगे तब ऐसे टेस्ट करेंगे, यानी कि बेस पे पॉजिटिव लीड रखेंगे तब ऐसे टेस्ट करेंगे, तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, ओपन दिखाएगा। तो आइए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव लीड ही रखते हैं बेस पे। ये TO90 पैकेज है, इसको हमने देख लिया कि इसका बेस मिडिल में होता है हमेशा TO90 पैकेज में। तो मैंने ब्लैक इधर रखा, कुछ नहीं दिखा रहा, और इधर रखा, कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ब्लैक लीड रखता हूँ मिडिल में बेस पे, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ इसने कुछ रेटिंग दिखाई 0.682, और इधर रखा फिर भी दूसरी रेटिंग दिखाई 0.687, ठीक है। तो 0.682 इसने कलेक्टर पे दिखाई और 0.687 इसने एमीटर पे दिखाई। तो ब्लैक लीड रखने पे ये दोनों साइड में रेटिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव लीड रखने पे, यहाँ पर बेस पे नेगेटिव लीड रखने पे ये रेटिंग दिखा रहा, तो ये पीएनपी हुआ ट्रांजिस्टर। और जैसे कि मैंने बोला था कि कलेक्टर की रेटिंग हमेशा एमीटर से कम होती है, तो इसका 0.682 है और एमीटर का 0.6898 है या 7, जो भी है वो थोड़ा बहुत वन अंक का चेंज होता रहता है। तो जैसे कि अब आप जान चुके होंगे कि एनपीएन और पीएनपी की पहचान हम कैसे करते हैं। तो बाकी का और पिन पर अगर आप लीड रखोगे तो ये कोई रेटिंग नहीं दिखाने का, ठीक है। किसी पे भी अगर डैमेज होगा तो दिखा देगा, बाकी का अगर अच्छा ट्रांजिस्टर होगा तो वो एक ही पिन पे बेस पे नेगेटिव और पॉजिटिव जो इधर उधर रखने पे दिखाएगा। बाकी और पिन पे ये कैसे ही आप ऐसे करके रख लो या ऐसे करके रख लो, नेगेटिव मतलब ओपन चीज़ ओपन ही दिखाएगा मल्टीमीटर में। और मल्टीमीटर को हमेशा डायोड की रेंज में रखना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम कैसे टेस्ट करते हैं। और पहली बार में आपको ये समझ में थोड़ा कम आएगा, जब आप इसको वीडियो को बार बार देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी चीज़ें कैप्चर नहीं होती। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद। और मैं अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो मैं सेम वीडियो इंग्लिश में भी बनाता हूँ, जैसे कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो चैनल की। तो कंपोनेंट टेस्टिंग इन हिंदी और कंपोनेंट टेस्टिंग इन इंग्लिश, आपको दोनों में कंपोनेंट टेस्टिंग मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।